नहमदु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वजीफ़ा विद शाज़ी नज़र की जानिब से आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है मकान, दुकान और घर और प्लाट, कोठी, गाड़ी फ़रोख्त करने का नायाब वजीफ़ा। प्यारी दोस्तों और प्यारी बहनों और भाइयों, गौर फरमाइएगा और मेरे बताए हुए वजीफ़ों से कई दोस्तों, बहनों, भाइयों के उलझे हुए, अटके हुए काम हो चुके हैं। आज हम जो आपको वजीफ़ा बताएंगे वो बहुत ही कामयाब अमल है। अगर आप बिल्कुल हमारे बताए हुए तरीके से अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से 100% कामयाबी रंग लाएगी। बताना हमने है, लेकिन मेहनत आपने करनी है। लेकिन शर्त ये भी है कि आप नमाजी हों, नमाज पढ़ते रहे हों, क्योंकि नमाज कामयाबी का पहला रास्ता है। हम सामीन नाजरीन, हम आपको ये भी बताते चलें, हमारे बताए हुए वजीफ़े इसलिए भी कामयाब होते हैं क्योंकि हमारा घराना दीनी टाइप का था। मेरी वालदा दीनदार थी, आलमा थी और वालिद पीर साहब थे, नमाजी परहेजगार थे। अल्लाह ताला मेरे वालदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। और जिन दोस्तों के वालदैन हयात हैं उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तंदुरुस्ती और सेहत के साथ सलामत रखे। उनकी ज़िंदगी का साया हमेशा हमेशा आपके सरों पर कायम रहे, आमीन। तो प्यारी बहनों और प्यारे दोस्तों और भाइयों, इल्म किसी का मोहताज नहीं है, ये रूहानियत किसी की मोहताज नहीं है, ये अल्लाह की देन है। जिसको चाहता है रब ताला अनायत फरमाता है, बेहिसाब अता करता है, और जिसको चाहता है जिससे छीन लेता है। उस इंसान को ये खबर भी नहीं होती और वो नकारा हो जाता है और वो कभी कामयाब नहीं होता, यहाँ तक कि दुनिया से रुखसत ही हो जाता है। दोस्तों अजीज़ों, ये अल्लाह ताला का करम है। उसी की दी हुई सांसें हैं, उसी का दिया हुआ नॉलेज है, उसी का दिया हुआ इल्म है। वरना एक खाक हूँ मैं, एक मामूली सी इंसान हूँ, खाक के बराबर हूँ, इस काबिल नहीं हूँ मैं। मेरी चलने वाली भी सांस मेरी अपनी सांस नहीं है, ये भी उसी की अमानत है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बहनों और प्यारे भाइयों, एक नायाब अमल है और मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। दोस्तों, अक्सर हम लोग हमारे इलाके में, हमारे माशरे में बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो ज़मीन जायदाद को बेचना चाहते हैं, मगर वो अच्छी कीमत में बिक नहीं रही है। ख़वातीन व हज़रात, रूहानियत हमें ये दर्स देती है कि अल्लाह ताला का कुरान है, अल्लाह ताला का कलाम है, उसकी हिफाजत उसके ज़ुम्मे है। लिहाजा हम उसको जायज़ मकासद में अक्सर इस्तेमाल करेंगे तो रब्बे ताला की रहमत हमारे साथ होगी। और अगर हम उससे कोई गलत काम लेंगे या कोई नाजायज़ फ़ायदा लेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों अजीज़ों, आज का अमल कुछ इस तरह से है। 2 किस्म के रुमाल ले लें, यानी कि 2 अदद रुमाल ले लें। वो रुमाल ऐसे हो जिनका जरदई रंग हो, इतने साइज़ का हो जैसा कि जो हम हाथ में लेते हैं, हमारा हाथ में लेने वाला रुमाल होता है उस साइज़ के 2 रुमाल हों। न्यू रुमाल हो लेकिन जर्द कलर के हों। 2 रुमाल ले लें, 2 रुमालों को अच्छी तरह से धो लें ताकि माया वगैरह ना रहे। पानी से धोकर माया निकाल लें और फिर उन्हें छाँव में डालकर खुश कर लें। धूप में नहीं, साए में सुखाना है। फिर इस्त्री से उसे सीधा कर लें, कोई शल बाकी ना रहे। सलवटें निकाल कर बिल्कुल सीधा कर लें। जब रुमाल बिल्कुल प्रेस हो जाए तो मूंगिया कलर की स्याही ले लें और स्याही पेन के अंदर भर लें। या फिर अगर मूंगिया कलर की स्याही ना मिले तो कोई पॉइंटर ही मूंगिया कलर का ले लें। पॉइंटर से फिर रुमाल पर सूरत नशरा लिखें। सूरत पूरी लिखनी है, वज़ू के साथ अलग अलग दोनों रुमाल ये अलम नशरा लिखनी है, पूरी सूरत लिखनी है, अलग अलग रुमालों पर लिखनी है। लिखने से पहले याद रखिएगा 7 अगरबत्तियाँ जला ली हैं। फिर अगरबत्ती जलाकर पहले 2 नौफिल पढ़ें। फिर आपने नाफिल पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ दुआ मांगनी है कि ए अल्लाह, मैं तुझसे इमदाद लेती हूँ या इमदाद लेता हूँ, तो मेरी मदद फरमा, मेरी रहनुमाई फरमा। आपने किबले की तरफ रुख कर लेना है। फिर आपने रुमालों के ऊपर सूरह नशर लिखनी है, खुशकत करके अलग अलग ज़ेर ज़बर मुकम्मल, कोई मिस्टेक ना हो। ये अमल करना है कब? चाँद की पहली जुमेरात को,
یا دوسری جمعرات کو۔ یہ عمل ایک ہی دن کرنا ہے، صرف ایک ہی دن۔ جب آپ سورہ علم نشرہ لکھ لیں، پھر اگربتی کے دھوئیں سے رومال کے کونے پکڑ کر دھونی دیں۔ پھر اسی طرح دوسرے رومال کو کم سے کم 20 منٹ کی دھونی دیں اور دھونی دیتے جائیں اور یہ ورد کرتے جائیں، یا اللہ، یہ ورد کرتے جائیں، یا وارث یا نصیر، یا وارث یا نصیر، یا وارث یا نصیر، یا وارث یا نصیر۔ دونوں ہاتھوں سے رومال کے کونے پکڑ کر دھونی دیتے رہیں اور یہ ورد کرتے رہیں، یا وارث یا نصیر کا۔ اس کا ورد کرتے رہیں۔ جیسے ہی 20 منٹ ہو جائیں تو دھونی دیتے جائیں اور پھر ورد روک لیں۔ پھر اسی طرح دوسرے رومال کو بھی دھونی دیں اور 20 منٹ کا ورد کرتے رہیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا لیں، دھونی دیتے رہیں، ورد کرتے رہیں۔ اور جب اس کو دھونی دے چکے تو طے کر لیں تعویذ کی طرح دونوں رومال کی علیحدہ علیحدہ۔ پھر کسی سبز رنگ میں گرین کلر کا کوئی ریشمی کپڑا لے کر اس میں الگ الگ رومال کو باندھ لیں، لپیٹ لیں۔ اس طرح طے کر لیں جیسے تعویذ کی طے کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے جو پلاٹ فروخت کرنا ہے اس پلاٹ میں گڑھا کھود لیں اور اس پلاٹ کی زمین کے اندر آپ نے ایک رومال دبا دینا ہے اور دوسرا رومال آپ نے اس پلاٹ کی کسی دیوار پر لٹکا دینا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے روزانہ گھر آ کر 90 مرتبہ سورۃ نشر پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ روزانہ 90 بار گھر میں بیٹھ کر آپ نے سورہ علم نشرہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ روز کا معمول بنا لیں اور پھر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں زمین ہو یا پلاٹ ہو یا گھر ہو یا دکان ہو بک جائے گی۔ یہ آزمودہ عمل ہے، بارہا آزمایا ہوا ہے، اور یہ جب بھی عمل کسی نے بھی کیا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہوا، اور یہ عمل کبھی خطا نہیں ہوا۔ پیارے بہنوں اور پیارے دوستوں اور بھائیوں، امید ہے آپ کو یہ عمل اور یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ وظیفہ ود شازیہ نذر یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ایک بار سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ وظیفہ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تاکہ یہ میرا قرآنی اسلامی روحانی تبلیغ کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحت کے ساتھ ایمان کی زندگی عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیوز میں پھر دوبارہ رابطہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب شازیہ نذر کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔